चलो क्या पढ़ रहे थे अपन भाई? मेरी आवाज आ रही है? पक्का? ठीक है, अच्छा, अरे बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, कहां तक आ गए थे अपन ये बताओ। इसके नहीं, सर्किट थ्योरी तो स्टार्ट करना है। क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने इस पूरी कहानियों में? सीरीज पैरेलल वगैरह सब हो गया ना? उनके सर्किट हो गए ना? करंट निकालने वाला गेम आया समझ में? और वो रेशो समझ आ गया ना? ज्यादा आसान उसी से हो जाएगा। चलो ठीक है, टॉपिक डालो फटाफट से, सर्किट थ्योरी। और ये सर्किट थ्योरी थोड़ा सा ना तरीके से समझना। टॉपिक सुंदर है, कभी कभी उसमें करंट लगेगा। हाँ चलो ठीक है, ओके फाइन। अच्छा थोड़ा सा ध्यान रखना, हम यहाँ सर्किट थ्योरी की बात करेंगे। अगर तुम लोग बातें अगर कर रहे हो तो मुझे भी बताओ, मैं भी कर लूंगा थोड़ी बहुत। तो ठीक, नालायक। ठीक है सर, सर्किट थ्योरी। अब ध्यान सुनियो, सर्किट थ्योरी से पहले हम कुछ और बातें करेंगे। बैटरी वगैरह समझ में आती है ना? बैटरी मतलब क्या? बैटरी मतलब क्या? जो एनर्जी, अभिनव, हाँ, एनर्जी स्टोर करेगी। क्या स्टोर करेगी? आगे आ जाओ तुम, वहां अच्छे नहीं लग रहे मेरे को। आ जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे जॉन सीना बना घूम रहे हैं। हाँ बढ़िया। तो अब अगर अपन सर्किट थ्योरी पे बात करें, काय पे बात करें अपन? गुड, ध्यान से सुनियो कि भाई अगर हमारे पास कोई भी एक बैटरी है, क्या है? कोई भी बैटरी, इन द सेंस इसके पास एनर्जी स्टोर रहेगी। क्या रहेगी भाई? और दैट इज केमिकल एनर्जी। बोलो हाँ या ना? चार्ज स्टोर नहीं करेगा। क्या स्टोर नहीं करेगा? सुन रहे हो ना? अगर हमारे पास कोई भी बैटरी है जिसका सिंबल हमें पता है कि भाई ये पॉइंट कैसा होगा, इसका हायर पोटेंशियल, और ये कैसा होगा? नहीं आया? हमने इसका कॉम्बिनेशन अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन एक स्लाइड कॉम्बिनेशन पर बात कर रहे हैं हम। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या कि हमने अभी यहाँ सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन पे कोई बात नहीं करनी है। किसके? बैटरी के। किसके? जैसे हमारे पास सीरीज पैरेलल किस किस के आए? रजिस्टर के। किस किस के आए? इसके पहले का आए के पढ़े थे हमने, उसके भी बहुत 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 पहले स्प्रिंग के। किसके पढ़े थे हमने? तुमको याद है? पक्का ना? बहुत ही बढ़िया, गुड। तो अब अगर हमारे पास क्या है कि बैटरीज है, क्या है हमारे पास? क्या है? घूरे जा रहा है, बैटरी, ठीक है। और उसके सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम इनकी पोलैरिटी को, अभिनव थक गया बेटा, तबीयत ठीक है? नहीं, हाँ या ना? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, लेट इट बी। हाँ, अब अगर अपन यहाँ पर इस बैटरी को ऐसे कंबाइन करें, कैसे ऐसे? अरे ऐसे कैसे? मतलब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल साथ में कनेक्ट करेंगे अगर हम। आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत ही बढ़िया। तो इसका जो नेट पोटेंशियल आएगा, क्या आएगा इसका जो? वो कितना आएगा भाई? ये मैं बता चुका हूं क्या? बहुत ही बढ़िया, गुड। नहीं आया समझ में? बस करो बस करो, बहुत ही बढ़िया। एंड देन अब अगर अपन एक्चुअली में इसके अलावा इनको कैसे कनेक्ट करें? ना 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 ना, मैं अभी सीरीज, चुप है, मैं अभी सीरीज पैरेलल पे नहीं जा रहा हूं। अभी सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है जो हमारे ब्रांच मेथड को या सर्किट थ्योरी को कंपाइल करेगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब अगर अपन इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करें कि हमारा ये बैटरी का हायर और हायर आपस में साथ में कनेक्ट हो, या फिर लोअर और लोअर आपस में कनेक्ट हो। सुन रहे हो ना? नहीं आया? राइट। तो फिर यहां पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये तिवारी जी यहीं देखो, यहाँ अच्छा लगेगा देखने में। वेरी गुड। तो ये हो गया V1 और ये क्या हो जाएगा? तो इसका जो नेट आएगा, इसका जो क्या आएगा, वो क्या आएगा? या तो V1 माइनस V2 या फिर V2 माइनस, नहीं आया समझ में? पक्का ना? Am I clear? और इसका जो भी रिजल्ट निकलने वाला है, रिजल्ट निकलने वाले का मतलब इसका जो हमारा इक्विवेलेंट बैटरी बनेगा वो ऐसे कुछ बनेगा, क्योंकि ये ऐड हुआ था। ये कैसे बनेगा वो डिपेंड करेगा किसका पोटेंशियल ज्यादा है। अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 तो इसका जो नेट इक्विलिब्रियम बैटरी जो बनेगी वो ऐसे कुछ दिखाई देगी। सुन रहे हो ना यार? नहीं आया समझ में? और अगर हमारे पास क्या हो गया, V2 इज ग्रेटर देन
V1, तो फिर नेट किसको फॉलो करेगा? V2 को। किसको फॉलो करेगा? दैट मींस नेट करंट किसकी वजह से फ्लो होगा? V2 की वजह से। सुन रहे हो ना? बहुत ही बढ़िया। तो फिर ये सर्किट एक्चुअली में कैसा दिखाई देगा? ऐसे ऐसे कुछ कुछ। Am I clear? नहीं आया? पक्का? बहुत ही बढ़िया, गुड। एंड देन इसके अलावा कुछ और बातें, और वो बातें बहुत तरीके से, पहले इसको लिखो, फटाफट खत्म करो, तेज से करियो, ऐसे पूछ ले बेटा, फंस मत। ऐसा कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं हम? क्या ऐसा? किसके कैसा? ऐसा कैसा? नेट पोटेंशियल भाई जो एक्चुअली में हायर होगा उसकी वजह से अपन लेके चलेंगे ना, बैटरी का कनेक्शन बनाने के बाद जो नेट करंट आएगा हमारे पास, वो तेज से लिखना थोड़ा सा। ओके डन। करो 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 करो। रे कबीरा रे हाँ 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 हाँ, पूछो, पक्का समझ आया? ठीक, ये छोटी छोटी बातें हैं, और ये बातें ना बस आपको एक बार लिखनी है, एक बार अभी पढ़नी है, उसके बाद कभी नहीं पढ़नी है। हाँ हाँ हाँ, वो सीधे सीधे न्यूमेरिकल में लगाओगे, ध्यान रहता जाएगा सब कुछ। हाँ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन, वाओ मैग्नीट्यूड है ना बेटा, तभी तो। तो V2 माइनस V1 रखेंगे, या फिर V1 माइनस V2, मतलब हायर माइनस लोअर। इज इट डन? बढ़िया, गुड, ठीक है। अच्छा, इसी कहानी में एक चीज और ऐड की जाएगी। क्या ऐड की जाएगी? कि भाई अगर हमारे पास कोई एक बैटरी है, क्या है, कोई एक, और ये कौन सा पोटेंशियल है? लोअर, और ये कौन सा है? पक्का ना? बैटरी के कॉम्बिनेशन समझ में आ रहे हैं ना? गुड। अच्छा, अगर हम यहाँ पर कहां से कहां जा रहे हैं भाई? लोअर से हायर। कहां से कहां जा रहे हैं? सुन रहे हो ना? लोअर से हायर का मतलब समझ में आ रहा है? नेगेटिव से, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव रहे ऐसा होता नहीं है। सुन रहे हो ना? इन दोनों का डिफरेंस हमें बैटरी का पोटेंशियल देगा। क्या देगा हमें? Am I clear? तो आप यहाँ कहां से कहां जा रहे हो? ठीक है, दैट मीन्स लोअर से क्या होगा? पोटेंशियल का गेन होगा या लॉस होगा? सही बात है। आप लोअर से हायर जा रहे हो तो कितना गेन होगा? जितना पोटेंशियल आपकी बैटरी का है। Am I clear? इसका मतलब अगर हम लोअर से हायर जा रहे हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल का क्या होगा? गेन। और गेन होने का मतलब हम यहाँ लिखेंगे प्लस V। क्या लिखेंगे हम यहाँ? प्लस V का मतलब V नहीं है, अगर ये 5 वोल्ट की है तो 5 लिखेंगे, 10 वोल्ट की है तो। Am I clear? नहीं आया? एंड विद द सेम केस, अगर हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है और हम कहां से कहां जा रहे हैं? हायर से लोअर। कहां से कहां जा रहे हैं हम? तो फिर यहाँ पोटेंशियल का क्या होगा भाई? और पोटेंशियल का लॉस का मतलब क्या हुआ? माइनस V। Am I clear? V मतलब क्या है यहाँ? बैटरी का पोटेंशियल, और बैटरी का पोटेंशियल V थोड़ी ना रहेगा, वो डिपेंड करेगा सर्किट में उन्होंने क्या क्या दे के रखा हुआ है। नहीं आया समझ में? बहुत ही बढ़िया, तेज से लिखो, तेज से लिखो, तेज से लिखो। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ब्रांच मेथड, उसके बाद सर्किट बनाएंगे। पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं वो, लेकिन ड्रॉप ना शब्द कहां यूज करना चाहिए? जहां हम रजिस्टर यूज करते हैं, क्योंकि रजिस्टर में हमेशा ड्रॉप होगा, तो लॉस वाले को ड्रॉप कहेंगे अपन। ड्रॉप मतलब यूज्ड पोटेंशियल। आपने इतनी सारी बातें बोल दी, समझ में आया? सही बताओ, चल झूठे। ठीक है, गुड। हरे कबीरा मांझा, हरे फकीरा यूं न जा,
डन डन डन, बढ़िया, गुड, ठीक। अच्छा, सर्किट से पहले ना हम एक ब्रांच पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं हम? किसी भी एक ब्रांच पर बात करते हैं। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम, क्या कि हम अगर लोअर से हायर जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा? गेन, और हायर से कहां जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? बस दैट्स इट, इसी चीज का ध्यान रखना है। ओके फाइन, ध्यान से सुनियो कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह पे बात कर रहे हैं अपन, कि मानो कि हमारे पास यहां पर एक बैटरी है और 2 ओम का रजिस्टर है, 2 वोल्ट का बैटरी है, दिस इज समथिंग ऑफ अ ए पॉइंट और दिस इज समथिंग ऑफ अ बी पॉइंट, और यहां से बातें नहीं करना, ध्यान से सुनना, और ये समझ में आ गया तो पूरा सर्किट क्लियर हो जाएगा। कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर। कितना करंट जा रहा है? कहां से जा रहा है? ए से, नहीं आया? ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये समझना है, क्योंकि कई बार बीच में किसी भी ब्रांच में पोटेंशियल पूछ लिया जाता है। ठीक है, बढ़िया, बनाओ और लिखो फाइंड VAB, फाइंड VAB, प्रॉपर तरीके से लिखना, फाइंड VAB, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, फाइंड VAB। हाँ ना, पहले एक मैं समझा दूं, उसके बाद निकालना। ठीक ठीक, ओके फाइन। चलो, अब इसके सॉल्व करने का सबसे सुंदर तरीका होगा क्या यहां पर, कि इस ब्रांच में, इस कहां पर, इस ब्रांच में पूरा जो नेट पोटेंशियल होगा इस पूरी पॉइंट का, मतलब ए पॉइंट, इसका ड्रॉप, ये क्या लगा हुआ है यहां, तो रजिस्टर एक्चुअली में क्या करेगा? ड्रॉप करेगा। क्या करेगा भाई? और ये जो मैं यहां बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और बिल्कुल क्लीन तरीके से, ठीक है। ये क्या है? बैटरी, पक्का ना? कितने वोल्ट की बैटरी है? बढ़िया, एंड दिस इज द बी पॉइंट। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो किसी भी ब्रांच में, किसी भी काहे में भाई, ब्रांच में, और चाहे आप लूप की बात करोगे आगे जाके, अभी अपन ब्रांच मेथड पे जा रहे हैं, लूप बाद में बनाएंगे, पहले अपन ब्रांच देख लें। किसी भी ब्रांच में जो भी हमारे पास नेट पोटेंशियल होगा, दैट इज समेशन ऑफ पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा वो? क्योंकि ये पूरा काम होता है एनर्जी कंजर्वेशन का। किसका? सुन रहे हो ना? इसी को कहा जाता, ये हम लिखेंगे स्टेटमेंट, इसी को कहा जाता है किरचॉफ लॉ ऑफ पोटेंशियल, या पोटेंशियल लॉ, या वोल्टेज लॉ, या फिर लूप लॉ। कितने सारे बता दिया आपने एक साथ, सही बात है। इसको क्या कहा जाता है? वोल्टेज लॉ। बात समझ आ रही है ना? इसके पहले हम लोगों ने एक बात की थी ना, करंट वाले की, ध्यान है? स्टेटमेंट अब आएंगे हमारे पास, लेकिन हमने वहां चार्ज पे भी बात की थी कि किसी भी एक नोड पॉइंट पर नेट करंट क्या हो जाएगा? 0। ये सेम वही कहानी है, चाहे आप ब्रांच की बात करो, चाहे आप पूरे लूप की बात करो, नेट पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा? 0। क्या रहेगा? अब इसको सॉल्व करने का सबसे सुंदर तरीका, और ध्यान से सुनियो साक्षी, बिल्कुल मन लगा के सुनियो, ठीक। यहां पर हमारी करंट जा कहां से रही है? ए से। कहां से जा रही है? और कितना जा रही है भाई? बढ़िया, ये 2 ओम, ये 2 वोल्ट्स, और क्लीन तरीके से देखना, करंट जा रहा है 2 एम्पियर। कितना जा रहा है भाई? बढ़िया। मेरे को बताओ, इसकी पोलैरिटी तो समझ में आ ही रही है हमको, इसकी पोलैरिटी बताओ कहां से कहां होगी? दैट मींस ये नेगेटिव और ये क्लियर। करंट कहां से कहां फ्लो होती है भाई? हायर से क्लियर। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, कहां से कहां फ्लो होती है करंट? बढ़िया। इसका मतलब ये वाला जो टर्मिनल है वो कैसा होगा? पॉजिटिव, और ये कैसा होगा? नेगेटिव। सुनना, सवाल बाद में, पहले यहां ध्यान से देखो। मान लो कि यहां पर एक कोई भी एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसमें करंट एक्चुअली में कुछ यहां से फ्लो हो रही है, सुन रहे हो ना? तो फिर इसके लिए हायर ये होगा और लोअर, एंड देन अगर इसी रजिस्टर में अपन बात करें और करंट कुछ यहां से फ्लो हो रही है, तो फिर इसके लिए हायर क्या होगा? ये, और लोअर क्या होगा? नहीं आया समझ में? इसका मतलब रजिस्टर की पोलैरिटी कौन बताएगा? करंट। कौन बताएगा? और बैटरी की पोलैरिटी वो खुद बताएगी यार। नहीं आया? उसको किसी और की नीड, बट इसमें पोलैरिटी हमें पता करनी पड़ेगी। नहीं आया? दैट इज द रीजन जो हमारे पास रजिस्टर है, कौन है? उसको बाय डायरेक्शनल एलिमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? करंट तो भाई हमारे ऊपर डिपेंड करेगी कि हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं।